नमस्ते दोस्तों। आज का दिन थोड़ा अलग है क्योंकि कविता की तबीयत कल रात से थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा घर का काम मैं सँभाल लेता हूँ और उसे करने देते हैं आराम। फ़िलहाल तो वो सो ही रही है तो उसे सोने ही देते हैं और चलिए देखते हैं कि आज हम क्या नया करते हैं और व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। सुबह का सबसे पहला काम रहता है नाश्ता बनाना। तो चलिए नाश्ता बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं नेत्र का बॉर्नवीटा तैयार करने के लिए दूध गर्म कर लेता हूँ। अब सुनो नेत्र, नेत्र, मम्मी को बुखार आ रहा है ना, तो आप जाओ, मम्मी का ध्यान रखो, ठीक है? मम्मी के पास बैठो, हाँ, ठीक है? जाओ, ध्यान रखना मम्मी का। तब तक मैं बॉर्नवीटा बना देता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 9 और कविता अभी भी सो रही है। शायद कविता और ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रही है, तो उसको सोने ही देते हैं। वो अपने आप से ना उठे तब तक उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और साथ ही मैं नेत्र के लिए बॉर्नवीटा तैयार कर देता हूँ और उसे पिला भी देता हूँ क्योंकि कविता अभी तक सो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो नेत्र को होमवर्क भी करा देता हूँ। लेकिन आज रोज के कंपैरिजन में नेत्र मेरी बात आराम से मान रहा था क्योंकि मैंने नेत्र को बोला कि नेत्र, मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है, प्लीज आप होमवर्क फटाफट कर लो। ये बोलते ही पता नहीं क्या हुआ, आज नेत्र ने फटाफट अपना होमवर्क कंप्लीट किया, वो भी बिना मेरी शक्ति दिखाए। वाह, शाबाश, शाबाश 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 गुरु, थैंक यू गुरु। धक्का मारो नेत्र। हाँ, सो रही है कविता अभी भी। 9:30 हुए, 9:30 बजे अभी भी सो रही है। नाश्ते के लिए कल रात की मेरे पास 4 रोटी बची हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन्हीं 4 रोटी का मैं नाश्ता बना लेता हूँ, रोटी की सब्जी। जब तक हमारी रोटी की सब्जी बन रही है, साथ-साथ में नेत्र के लिए नहाने के लिए गर्म पानी भी हो रहा है। जैसे ही गर्म पानी हो जाएगा, उसको भी नहला देंगे। और दोस्तों, हमारी यहाँ पे रोटी की सब्जी तैयार हो जाती है और वक्त हो जाता है नेत्र को नहलाने का। ये पानी गर्म हो गया नेत्र का। गर्म पानी है बाबू, गर्म पानी से नहाना है। पहले नहा लो, उसके बाद केला मिलेगा। इसको अभी केला चाहिए। अब नहा लो ना, उसके बाद मैं केला दूंगा, ठीक है? आप दूंगा, क्यों नहीं दूंगा? उसको मम्मी को सोने दो, चलो नहाने। फटाफट नहला देता हूँ। मम्मी को देखो बुखार आ रहा है, अभी परेशान मत करो नेत्र। केला खा के नहाने जाओगे? केला खाने के बाद नहाओगे? पक्का? ठीक है, चलो देता हूँ। बड़ा 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 केला से ले लो, चलो। दोस्तों, केला खाने के बाद नेत्र को मैं नहला देता हूँ और फिर अच्छे से बाल में तेल भी डाल देता हूँ। रुको रुको रुको। और जब भी मैं तेल डालता हूँ नेत्र को भाई मजा आ जाता है। और उसके बाद मैं भी नहा के फ्रेश हो जाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने भी नहा लिया है और कविता उठ गई है यहाँ पे। कविता बताओ कुछ। आज 10:15 हुआ है, देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। कैसा लग रहा है आपको 10:15 बजे उठ के? वैसे तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी आज पहली बार उसने 10:15 बजे उठी है वो। अच्छा लगा? कहीं नहीं, करो आराम करो, तबीयत सही नहीं है, करो आराम। दोस्तों, अभी भी कविता का सिर चकरा रहा है, पर हम क्या ही कर सकते हैं। हम मिडिल क्लास लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे तो मैंने कविता को बोला कि आप आराम करो, लेकिन कविता मान नहीं रही थी। और वैसे भी घर की औरत तब तक शांति से नहीं बैठती जब तक घर का काम सारा खत्म ना हो जाए। और इसी के साथ मैं भी निकल जाता हूँ रिक्शा लेके और कविता भी करने लगती है अपना घर का काम। वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। ये डायलॉग मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए ही बनाई गई है।
रिक्शा चलाते चलाते मैं पहुंचता हूँ बोर तालाब। बोर तालाब पहुंच के मैं क्या देखता हूँ, बोर तालाब से आगे जाने का रास्ता बंद था। इसी वजह से मुझे अपनी रिक्शा को रॉन्ग साइड पे चलाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगा, भावनगर का रास्ता और इंसान का नसीब कभी भी खुल सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, भावनगर का रास्ता और इंसान का नसीब दोनों की कोई गारंटी नहीं होती। दोस्तों, ये एक बहुत ही फेमस सर्कल है भावनगर का, जिसे नीलमबाग सर्कल कहते हैं। नीलमबाग में ही राजा का महल है और यहाँ पे सर्कल के बीचों बीच आप जो स्टेच्यू देख रहे हो, वो भावनगर के महाराजा का स्टेच्यू है। और देखो तो दोस्तों, कल के व्लॉग में जो पुलिस वाले ऐसे ही मोबाइल लेके बैठे थे, वो आज काम कर रहे हैं। तो जल्दी मुझे एक पैसेंजर मिल जाता है और उसके बाद तुरंत ही दूसरा पैसेंजर मिल जाता है। नसीब से ये दोनों पैसेंजर एक दूसरे को जानते थे और काफी दिनों के बाद मिले थे, और मिलते ही दोनों खुश हो गए और मुझे भी थैंक यू बोला कि भाई आपकी रिक्शा में हम दोनों वापिस से मिले, काफी सालों के बाद मिल रहे। और ऐसे ही बिंदास पैसेंजर को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ और उनको अपनी डेस्टिनेशन पे उतारता हूँ। नेत्रा, नेत्रा को आज फ्री ड्रेस पहनना है। हाँ बाबू, ये लेके जाना है स्कूल में? ठीक है, लेके जाना। डाल दो, बैग में डाल दो। आज बाबू चप्पल पहन के जाना है आपको। नेत्रा, आज चप्पल पहन के जाना है। चप्पल पहन के, बूट नहीं पहनना है आज। क्या सोच रहा है? चप्पल पहन के जाना है या बूट पहन के जाना है आपको? क्या पहनना है, चप्पल या बूट? चप्पल। चप्पल पहनना है। बूट काले पहन। ओके। क्या कर रहा है पता नहीं। आपको बूट पहन के जाना है? नहीं, तो चप्पल पहनना। चप्पल पहनना है? हाँ। आपको बूट पसंद नहीं है? बूट नहीं अच्छा लगता आपको? पैंट काफी बड़ा है, देखो तो, मापो इसको। देखने में तो काफी बड़ा लग रहा है। इधर आओ, यहाँ पे देखते हैं टी शर्ट कितना लंबा है। ठीक है, चलो। बड़ा है तो कोई बात नहीं, वो फिर भी करना पड़ेगा। हाँ वही, ठीक है, निकालो कपड़े। देखो तो यहाँ पे नेत्र, यहाँ पे देखो, सही है ना टी शर्ट और पैंट? लाओ यहाँ पे आओ, मैं पहनाता हूँ। घड़ी पहनना है कविता? नेत्र, स्कूल में ना कोई लेके चला जाएगा आपका घड़ी, कोई ले लेगा घड़ी आपका। स्कूल में नहीं पहनते बाबू घड़ी, ना स्कूल में नहीं पहनते, मिस की जाए। हाँ, मिस डांटेगी, फिर मारेगी। हाँ, जाओ से। हाँ, बस तो कितना समझदार है। नेत्रा नहीं पहनेगा ना अभी, तुम कहीं। हाँ, गाम जाए ना त्यारे पहरवानो। ओके, कितना समझदार है, देखो तो भाई नेत्र। दोस्तों, अभी मैं कर रहा हूँ एडिटिंग और डिनर हो गया है। डिनर में मैंने बनाया था सोयाबीन की सब्ज़ी और भात, जो हमने खा लिया है, और करते हैं एडिटिंग। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।